सत साहिब सभी को राम राम। कबीर साहिब जी जब कहते हैं कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन, तो लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया। बोले जी आप क्या कह रहे हो? अरे भला कभी पाप करने से प्रभु मिलता है क्या? क्यों लोगों को बहका रहे हो? तो कबीर साहब बोले भाई देखो, मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया, जो तुम्हें समझना है वो समझ जाओ। बोले जी अगर आप कह रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई भेद तो है, क्योंकि आप जैसा महान ज्ञानी कोई भी निरर्थक बात नहीं कह सकता। आप इसके पीछे का भेद बताइए, क्या भेद है, आपने ऐसी बात क्यों कही? तो कबीर साहब बोले कि पहले तो अपनी बुद्धि को निर्मल करो। और वो बुद्धि कैसे निर्मल होगी? जब सत्संग में बैठोगे, प्रभु से प्रेम करोगे। प्रेम कैसा? जैसे चंद्रमा के साथ चकोर का प्रेम होता है। चंद्र चकोर अस बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई, चार अवस्था सपने कहाई, झूठे फुरो जानत रहाई, मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब ही गैल बिगोई, आगे दे दे सबन गवाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं आया, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। क्या कहते हैं कि जैसे चंद्रमा के साथ चकोर की प्रीत होती है, प्रेम होता है, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम जब प्रभु के साथ करोगे तब तुम्हारी बुद्धि पलटेगी। और जब तुम्हारी बुद्धि पलटेगी तो फिर तुम्हें जो चारों अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? बालपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये चारों अवस्थाएं फिर तुम्हें स्वप्न लगने लगेंगी। फिर तुम्हें सत्य प्रतीत होगा कि ये चारों अवस्थाएं तो मात्र एक सपना है। सपना क्यों कहा? क्योंकि सपने में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। जब बचपन होता है तो जवानी बुढ़ापा नहीं होता, और जब लड़कपन आता है तो बचपन खत्म हो जाता है, जब जवानी आती है तो लड़कपन खत्म हो जाता है, जब बुढ़ापा आता है तो जवानी खत्म हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि स्थितियां, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और जब ये अवस्थाएं बदलती हैं तो जो बदल जाए वो सत्य कैसे हुआ? वो तो सपना ही है। जैसे सपना कभी सच नहीं होता, जो जिस समय देख रहे होते हैं केवल उसी समय दिखता है, न उसके पहले दिखता है न बाद में। ठीक इसी प्रकार ये अवस्थाएं भी हैं जो पहले और बाद में नहीं दिखती। जब आप उस वक्त उस दहलीज पे होते हैं, उस उम्र में होते हैं, केवल तभी उसकी प्रतीति होती है, और बाकी समय ये झूठी दिखाई देती हैं। और जो इस मिथ्या बात को नहीं जानेगा, जो इसे सत्य मानता है, जो इस जवानी को सत्य मानता है, इस बुढ़ापे को सत्य मानता है, और इसके झूठ को नहीं जानता, वो अपना जन्म यहीं पर व्यर्थ करके चला जाता है। अर्थात वो इस संसार को ही सत्य मान बैठता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार सभी ने इस संसार को ही सच मान के, इस जवानी को सच मान के, इस बुढ़ापे को सच मान के अपना सारा जन्म, अपनी श्वासों की सारी पूंजी यहीं पर गंवा दी। लेकिन इसने जो है कभी सपने में भी इसको बुद्धि नहीं आई कि मैं जो ये पूंजी गंवा रहा हूं, ये मुझे किस लिए मिली थी और मैंने क्या किया है इसका। मैं सत्य के पीछे चल रहा हूं या झूठ के पीछे। ये संसार में जो रची हुई विद्या है, जो संसार में लिखे हुए ग्रंथ हैं, पोथियां हैं, ये उन्हीं की बात को सच मान के और उन्हीं में भटक भटक के प्राण त्याग कर इस संसार से चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि पाप करने से हरि कैसे मिलेंगे?
अरे पाप पुण्य की तो बात बाद में आएगी, पहले तुम समझो तो सही पाप है क्या और पुण्य है क्या। वो तो तुम जब समझोगे जब तुम इस पाप और पुण्य की जो भ्रमजाल है इससे बाहर निकलोगे। 34 अक्षर के जाल में तुम फंसे हुए हो। 34 अक्षर कौन से? क ख ग घ। यही तो संस्कृत के और हिंदी के सब 34 अक्षर हैं। इन्हीं से ही जो है ये भाषा बनी है, इन्हीं से ही सारे ग्रंथ वेद पुराण आदि रचे गए हैं। सभी के अंदर यही तो है और इसी के जाल में व्यक्ति उलझा हुआ है। बोले तुम इससे बाहर निकलो तब तुम इस चीज को जानोगे कि मैंने जो कहा उसका अर्थ क्या था। सोई कहते सोई हो हुगे, निकर न बाहर आव, होई जुग ठाड़े कहत हो, ते धोखे न जन्म गवाओ। कि भाई तुम जिसको भजोगे, जिस पर तुम विश्वास करोगे तुम वही बनोगे। याद रखना, यदि इन 34 अक्षर के ज्ञान पर अगर तुम्हारा भरोसा हुआ तो फिर से इस संसार में ही आना होगा, क्योंकि ये तो संसारी ज्ञान है। जो परमात्मा का ज्ञान है वो इस 34 अक्षर 52 अक्षर के अंदर नहीं आता, वो इससे परे है। तो मैं चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कह रहा हूं कि भाई इससे बाहर आ जाओ इस ज्ञान से, नहीं तो धोखे में तुम्हारा जन्म चला जाएगा ऐसे ही। और इसकी विशेषता देखो, ये जो 34 अक्षर की विशेषता है इसकी विशेषता सुनो। 34 अक्षर का यही विशेखा, सहस्रों नाम याही में देखा, भूल भटक नर फिर घट आया, हो अजान फिर सब ही गवाया। कि इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर हजारों नाम हैं, जैसे विष्णु के सहस्त्र नाम, ये सब कुछ इन्हीं अक्षरों में ही लिखा हुआ है। इससे बाहर नहीं है, किसी ने अनुभव नहीं किया। इसीलिए विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करने के बाद भी लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए इनसे बाहर निकलो, इसमें भरमो मत। यही तो विशेषता है कि लोग इसी को सच मान के भटक भटक के ये संसार मर जाता है और फिर दोबारा इसी संसार में जन्म ले लेता है। और जब इस संसार में फिर जन्म लेता है तो फिर से ये अनजान होता है, अज्ञानी होता है और ये फिर दोबारा भटकना शुरू कर देता है इन्हीं 34 अक्षर के पीछे। तो ये मनुष्य रूप का जो चोला मिला है इसका सदुपयोग करो और इससे बाहर निकल के अनुभव ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि इस 34 अक्षर में भटक भटक के लोग खोज रहे हैं किसको? खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अमित लोक खोजहि बहु भक्ति, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। कि लोग किसे खोज रहे हैं? कोई ब्रह्मा को ढूंढ रहा है, कोई विष्णु जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव को ढूंढ रहा है, कोई पार्वती को ढूंढ रहा है, देवी को माता को ढूंढ रहा है, और अनेकों अनेक, कोई सोचता है स्वर्ग जाएंगे, कोई स्वर्ग लोक की। अमित लोक खोजई बहु भक्ति, कि बहुत प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। किस लिए? कि भाई हमें बैकुंठ मिल जाए, हमें स्वर्ग लोक मिल जाए। अनेकों अनेक लोगों ने अनेकों अनेक लोगों की रचना कर ली। गण गंधर्व मुनि देवता ये सब भी इसी 34 अक्षर को पढ़ के ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ मिला? उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते इन 34 अक्षरों से। बहुत लोग खोज लिए लेकिन कुछ मिला? आज तक तो किसी को कुछ मिला नहीं और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा इस 34 अक्षर से परे है। और जब परे है तो जरा सोचो कि कैसे मिलेगा इसको पढ़ने से। मैंने जो एक दोहा कहा, क्या? कि पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। तुमने क्या सुना? तुमने क्या सुना? कि पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। कि पाप करने से हरि मिलता है क्या? अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो, जरा खुद भी तो बुद्धि लगाओ। मैंने तो नहीं कहा कि पाप करने से मिलेगा। तो बाकी जो लोग थे वो बोले जी आप ही ने तो बोला। बोले यही समझाने के लिए बोला मैंने। तुम देखो जो मैंने बोला उन अक्षरों में उलझ गए तुमने उसका भाव समझा ही नहीं।
मैंने ये नहीं कहा कि पाप करे से हरि मिले, मैंने कहा पा पकड़े से हरि मिले। पा पकड़े से चैन और पा पकड़े सब कुछ मिले। पा पकड़ो दिन रात, कि पा अर्थात पैर, पकड़े अर्थात पकड़ने, कि पैर पकड़ने से हरि मिलते हैं। गुरु के पैर पकड़ो, गुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु के चरणों को पकड़ोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और चरणों को पकड़ोगे तो तुम्हारा अहम नष्ट होगा, तो तुम्हें मन में शांति मिलेगी, चैन आएगा। पैर पकड़ने से अर्थात नम्र होने से, झुकने से सब कुछ मिलता है। विनम्रता आती है, धन धान्य सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए पैर पकड़ने से सब कुछ मिले। और पैर पकड़ो दिन रैन, पा पकड़ो दिन रैन, कहने का अर्थ ये था। लेकिन आप लोगों ने क्या उसका अर्थ निकाला? आपने कहा कि पा पकड़े की जगह कि पाप करे से हरि मिले। तो जरा सोचो कि मेरे एक दोहे का तुमने जब ऐसा उल्टा अर्थ निकाला, तो इतने जो 34 अक्षर का ज्ञान है उसका तुम कैसा कैसा अर्थ निकालोगे? क्या तुम्हें वेद आते हैं? नहीं आते। क्या तुम्हें शास्त्रों की संस्कृत समझ आती है? नहीं आती है। तो उसमें कौन क्या कह कर गया है, किसका क्या अनुभव था, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले ने क्या कहा और क्यों कहा? इसीलिए बार बार कहते हैं साहिब कि 34 अक्षर 52 अक्षर से परे हो जाओ। इसीलिए मैं वाणी में बार बार सत्संग में कहता हूं कि कोई ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र आपको मुक्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति आत्म अनुभव से होती है, आत्मज्ञान से होती है, इन 34 अक्षर के ज्ञान से नहीं होती है। जति सती सब खोजहीं, मन ही न माने हार, बड़ बड़ जीव न बाँचहीं कहें कबीर पुकार। क्योंकि इस 34 अक्षर के ज्ञान को लेकर तो जति सती सब उस परमात्मा को खोज रहे हैं। वो मन में हार नहीं मानते, वो बोलते हम ढूंढ के रहेंगे। ढूंढेंगे कैसे? जिस चीज को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है उसे आप शब्दों के माध्यम से कैसे ढूंढ लेंगे? उससे सिर्फ अहंकार आ सकता है, उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बड़े बड़े लोग चले गए इस संसार से, रावण जैसे सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों का ज्ञाता। जब वो नहीं बचा तो आप लोग कहाँ से बचोगे? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुर्वासा जैसे, वो देखो इतने बड़े ज्ञानी होकर भी हमेशा क्रोधित रहते थे। विश्वामित्र जी, कितनों के नाम गिनाए, पाराशर ऋषि, श्रृंगी ऋषि, कितनों के नाम गिनाए। ये सब तभी पार हुए जब गुरु इनको मिले। बिना गुरु के नहीं हो सकता कुछ भी। तो अपना अनुभव ज्ञान जो है उसको धारण करो, अनुभव ज्ञान लो। अनुभव ज्ञान के बाद ही आपको मुक्ति मिल सकती है, ये 34 अक्षर के ज्ञान से नहीं। ये साहिब ने अपनी इस रामायणी में स्पष्ट कर दिया है, कबीर बीजक की 24 और 25वीं रामायणी में। उम्मीद है लोगों को बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे आज की रामायणी में। प्रभु का नाम लीजिए और आनंद में रहिए। सत साहिब।